नमस्कार दोस्तों, सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन उनको फॉर्म भरने में कई प्रकार की समस्या और कई प्रकार की मिस्टेक हो रही है। तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने में जो भी परेशानी होती है, जैसे कोड को चुनने में, जैसे पेपर 1 को अगर आप चुनते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग अंक दिए जाते हैं अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के लिए। उसमें भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये वीडियो देखिएगा तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ़ोटो सिग्नेचर में जो प्रॉब्लम होती है, हर प्रॉब्लम का समाधान इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। गूगल में आपको लिखना है ctet.nic.in, ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, या मैं इसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप इस वेबसाइट पर भी आएंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप आ जाएंगे इनके ऑनलाइन वाले पेज पर। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे ना, आपको अप्लाई करने का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे और यहीं पर अप्लाई करने का आपको लिंक मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि इन्होंने जानकारी दिया है कि जनरल ओबीसी वालों को अगर कोई एक पेपर के लिए अप्लाई करता है तो उनको 1000 देने हैं, दोनों पेपर के लिए 1200 देने हैं। SC ST दिव्यांग को 500 एक पेपर का, और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आपको जो है यहाँ पर देने होंगे। बाकी इसमें जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, उसको भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि भी नज़दीक है। 10 जून तक ही फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया आप पूरा कर सकते हैं, तो इसको भी विशेष तौर पर ध्यान रख लेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड का जो ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखे। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो यहाँ पर आप जो है अपना नाम राम कुमार शर्मा लिखेंगे। वही अगर राम कुमार नाम है तो राम कुमार लिखेंगे। पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे। माताजी का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, पहले डेट, जो भी मंथ है वो लिखेंगे। जो भी साल है उसको आपको यहाँ से चुनना है। नीचे आएंगे, जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट चुनेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID जो मिलता है ना, इसको चुनकर आपको अपना आधार नंबर चुनना है। बाकी अपना नाम दोबारा से कंफर्म करेंगे, पिता का नाम दोबारा से कंफर्म करेंगे, माता का नाम दोबारा से कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है, जेंडर को यहाँ से कंफर्म करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में, जैसे आपका जो भी मान लीजिए वार्ड नंबर ही पड़ता है तो वार्ड नंबर बताएंगे। सब लोकेलिटी जो भी है वो बताएंगे, लोकेलिटी बताएंगे। कंट्री में इंडिया चुनेंगे। जो भी स्टेट है स्टेट आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर जो है बताना होगा। फिर नीचे आएंगे तो जो भी पिन कोड है वो लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर आपको जो है अपना ईमेल ID देना है। अपना ईमेल ID को दोबारा से कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। और इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। तो दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड आपको चूज करना होगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है पासवर्ड जब भी बनाए तो उसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करें। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करें। एक यहाँ से जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना है और उसका जो भी आंसर है आपको यहाँ पर देना है। बाकी इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताएगा कि आपने जो जानकारी दिया है उसको प्रीव्यू कर ले। कुछ गलत है तो पहले एडिट करें तब सबमिट करें। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। उसके बाद अपनी तमाम जानकारी को मिलान करें। जैसे अगर आपका पर्सनल डिटेल सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। फिर आपको नीचे आना है, आई एग्री करना है। कुछ गलत है तो अभी आप एडिट करें, नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP वाले विकल्प पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया होगा। OTP को फिल कर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल वेरीफाई है, इसी अकॉर्डिंग ईमेल भी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई ईमेल ID पर आपको क्लिक करना है। बाकी इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। तो सक्सेसफुली आपका OTP वेरीफाई होता है।
ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए फिल अप एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अभी कॉन्टैक्ट जो डिटेल है आपका जो है कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल कंप्लीट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी नीचे आएंगे, नेशनलिटी में इंडियन चुनना है, कैटेगरी बताएंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं ना, तो उनको लिखने में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम होता है तो उनको स्क्राइब मिलता है, तो ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में पूछ रहा है कि अगर आप मान लीजिए टीचर है या मान लीजिए अभी आप कुछ करते ही नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड यहाँ से चुनेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको जो अप्लाई करना है पेपर 1 के लिए करना है या पेपर 2 के लिए करना है या दोनों पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है, तो बोथ पेपर को आप चुनेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पेपर 1 के लिए अप्लाई करता है, तो आप जो है लैंग्वेज 1 में क्या रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, उर्दू रखना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। लैंग्वेज 2 में आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। अब यहाँ पर देखिए पेपर 1 के लिए आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर समझिए कि 1 नंबर कोड का क्या मतलब है। तो 1 नंबर कोड का मतलब है कि यदि आपने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किया है और आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED किया है, तो आप इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे, आप डायरेक्ट 1 कोड को चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं जो है 45% अंकों के साथ पास किया है और आपने DLED जो कोर्स है वो NCTE से मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंस्टीट्यूट से किया है, तो आप ये जो है सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन चुनेंगे। 3 नंबर वाला ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और 4 ईयर वाला जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम लोग BLED के नाम से जानते हैं ये किया है, तो आपको 3 नंबर ऑप्शन चुनना है। 4 नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और आपने जो DLED है स्पेशल एजुकेशन में किया है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए होता है, तो आप 4 नंबर वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो ये कोड जो है बिल्कुल सही से आपको चुनना है। आपने जिस प्रकार की भी क्वालिफिकेशन किया है उस अकॉर्डिंग ये कोड को चुनना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जाम बताए। जैसे आप जो है DLED कर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आप डिप्लोमा इन जो एजुकेशन है इसको चुनना है। इसका मतलब है कि 12वीं के बाद आपने जो DLED किया है ये डिप्लोमा इन एजुकेशन के तहत आता है। ये डिग्री इन एजुकेशन के तहत कौन सा कोर्स आता है, जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर BEd किए होते हैं ना जो बच्चे, उनको यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन चुनना होता है। तो ये कंफर्म हो गया। वही मान लीजिए कोई बच्चा पेपर 2 के लिए अप्लाई करता है, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज तो चुनना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 8 अलग अलग ऑप्शन है। देखिए आपको भी ये चीज़ें समझना होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है और आपने 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी DLED किया है, तो आपको 1 नंबर ऑप्शन चुनना है। और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि आपको किस पेपर का जो है टीचर बनना है, किस सब्जेक्ट का, वो ऑप्शन आप यहाँ से चुनेंगे। और आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में ध्यान रखेंगे क्योंकि आपने DLED किया है तो ये डिप्लोमा इन एजुकेशन में आएगा, आपको इसको चुनना है। अगर आप 1 नंबर ऑप्शन को चुनते हैं तो 2 नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने जो है 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास किया है और आपने BEd किए हुआ है, तो आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है आपको चुनना है। कोई बच्चे अपेयरिंग वाले हैं तो वो भी जैसे BEd आप लास्ट ईयर में होंगे, तो आप ये सेकेंड नंबर ऑप्शन को जो है यहाँ से आपको चुनाव करना है। और यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम ये आपका जो है डिग्री इन एजुकेशन हो जाएगा क्योंकि आपने BEd किया हुआ है, इस कारण से। तीसरा नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ पास किया है और आपने जो NCTE से मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपने जो है BEd किया है या आप जो है लास्ट ईयर में भी होंगे, परसुइंग भी होंगे, तो आपको ये 3 नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका जो है ये डिग्री इन एजुकेशन हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि अगर कोई बच्चा जो है 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है और वो 4 साल वाला जो है
BLED कोर्स होता है ना, जो 12th के साथ बच्चे करते हैं, या आप परसुइंग होंगे, लास्ट ईयर में भी होंगे, तो आपको ये जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। यहाँ से 4 नंबर वाला ऑप्शन, और इनको भी यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन ही चुनना है। 5वां नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने 12वीं पास किया है और 12वीं 50% अंकों के साथ पास किया है, और आगे 4 साल वाला जैसे BA के साथ जो B.Ed होता है, BSc के साथ B.Ed होता है, ये कोर्स कर रहे हैं या लास्ट ईयर में हैं, तो आपको ये 5 नंबर का जो ऑप्शन है चुनाव करना है। और यहाँ पर आपका जो है क्वालिफाइंग एग्जाम में ये डिग्री इन एजुकेशन ही आपका हो जाएगा। 6ठा नंबर ऑप्शन है कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है और उन्होंने B.Ed स्पेशल एजुकेशन में किया है, या वो लास्ट ईयर में है, परसुइंग ही है, पास नहीं किया है, तो वैसे स्थिति में आपको 6 नंबर ऑप्शन चुनना है और आपका डिग्री इन एजुकेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे ना, आपको जो है यहाँ पर 7वां ऑप्शन भी मिलता है, 8वां ऑप्शन भी है कि कोई बच्चा अगर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है और उन्होंने जो इंटीग्रेटेड जैसे B.Ed M.Ed होता है ना, वो किया है या लास्ट ईयर में है, तो उनको ये ऑप्शन चुनना है और उनका भी डिग्री इन एजुकेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो चुका है कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, और लैंग्वेज आप अपने मुताबिक जो है जो भी रखना चाहते हैं उसको आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है आप कौन सा क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं उसको चुनकर, उसके बाद आपको नीचे आना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आप आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर आपको ये बताना है, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने चुना है, तो ये आप पास है या अपेयरिंग है। इसका मतलब है कि आप जो ये DLED कोर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन के तहत आता है, तो ये अगर आप पास होंगे तो आप पास चुने, या लास्ट ईयर में होंगे तो परसुइंग भी आप चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पास है तो पास चुने, कब आपने इसको पास आउट किया है वो आपको बताना है। आपका कोर्स जो है वो कौन सा स्ट्रीम में आता है उसको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछता है कि आपका जो है यहाँ पर बोर्ड कौन सा है, किस बोर्ड से आपने उस कोर्स को किया है, तो सभी बोर्ड का आपको नाम मिलता है, आप बोर्ड का नाम यहाँ से चुनाव करेंगे। बाकी रिजल्ट का आपका मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA में था, वो बताएंगे। बोर्ड का नाम नहीं मिले तो लास्ट में आपको देखिए अदर का भी यहाँ पर ऑप्शन है, इसको भी आप चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो भी अब आपका जो है ये बोर्ड होगा ना, उसका नाम आप यहाँ से मैनुअली भी लिख सकते हैं अगर लिस्ट में नहीं मिलता है तो। अब नंबर आप बताएंगे कि आपका जो टोटल है कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने नंबर मिले हैं, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इंस्टीट्यूट का जो भी पिन कोड है आपको देना है, कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आएंगे आप अगले स्टेप में, जहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आप सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया है। फोटो आपका जो होगा ये 10 से लेकर 200 KB में होगा और सिग्नेचर 4 से लेकर 30 KB में होगा। अब फोटो अपलोड करने का तरीका क्या है, तो चूज फाइल पर क्लिक करें, जहां भी आपका फोटो है इस प्रकार फोटो को चूज करेंगे। अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर यहां से अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार अब बताएगा कि फ़ोटो आपका सक्सेसफुल अपलोड हो गया। एक चीज़ ध्यान रखें, फ़ोटो जब भी अपलोड करें तो फाइल का नाम जो है आप ये नहीं है कि कुछ भी रख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फाइल का नाम हमेशा, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है, तो आप राम कुमार जब भी लिखते हैं तो बीच में कोई भी स्पेस नहीं दे, वैसा फ़ोटो को रीनेम कर ले। फिर सिग्नेचर को उसी अकॉर्डिंग बिना स्पेस का आप नाम रखेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे तो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड मिलता है, उसको फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है एस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका जो ये फ़ोटो सिग्नेचर है सक्सेसफुली अपलोड हो गया। और फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू करना है कि आपका पर्सनल डिटेल सही है, तो इस प्रकार इस चेक बॉक्स पर टिक करें। जैसे मेरा सब कुछ सही है तो मैं सभी बॉक्स के सामने जो है इस प्रकार सही का टिक लगाता हूं और यहां से आई एग्री करता हूं और एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करता हूं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर यहां से इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर प्रीव्यू होकर सबमिट होता है। अब एप्लीकेशन फ़ी पे करना है तो पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पर। यहाँ पर पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, यूपीआई हर प्रकार का माध्यम है, आप कोई भी एक माध्यम को चुनकर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पेमेंट प्रक्रिया जैसे ही पूरा होगा इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर रख लेंगे। बाकी आगे की एग्ज़ाम की तैयारी में आपको अभी से ही जुटना है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है 6/9/2026 को होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम से जो है 2 से 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाता है, तो वो भी अपडेट मैं आपको आगे बता दूंगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को सीटेट सितंबर 2026 का जो फॉर्म है वो भरना है। आगे के जो भी फर्दर अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।